हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एसपी मैथ मैजिक में स्वागत है। मैं संजय पंडित। आइए आज फिर अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 4 वीडियो यानी पार्ट 4 चैप्टर हम लोग सीखते हैं। विगत यानी पिछले वनडे एग्ज़ाम यानी एक दिवसीय एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है उसको आसानी से हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे में 2a बराबर 3b हो तो a अनुपात b बराबर क्या होगा। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं। जो इसको पहले हम बताए थे तो कमेंट में आया था कि ये समझ में नहीं आया सवाल। आइए इसको 2 टाइप द्वारा हम समझाते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि अगर 2a बराबर 3b दिया हो या अगर गुणा का संबंध हो, यहाँ पर गुणा का संबंध हो, यहाँ पर गुणा का संबंध हो, तो उसको हम क्या करेंगे, फार्मूला होता है, नियम होता है कि अगर गुणा का संबंध हो, अनुपात में पूछा हो तो उसका मान विपरीत हो जाता है। कहने का अर्थ है कि a का मान 3 हो जाएगा, इसका विपरीत यानी उल्टा, अब b का मान 2 हो जाएगा। अब इसका अनुपात का है a अनुपात b, तो 3 अनुपात 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसी विधि द्वारा हम पिछले वीडियो में इसको सॉल्व किए थे। और आइए इससे दूसरा टाइप का हम बता दे रहे हैं। इसको अगर इतना दिया हो तो हम क्या करेंगे कि 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम हम जानते हैं कि 6 होगा। तो 2a बराबर अगर एलसीएम 6 आ रहा है तो 2 से 6 को कटाएंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 3 से कटेगा तो a बराबर 3 हो जाएगा। और 3b बराबर अगर एलसीएम 6 है तो 3 से कटाएंगे तो 2 मर्त में कट जाएगा, यानी b बराबर 2 हो जाएगा। फिर देखते हैं कि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2, इस तरह भी इतना ही आंसर आ रहा है। तो हम आसानी से सीख गए इसका दोनों टाइप। अगर इस अब समझ में ना आए तो इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को आप लोग देखिए। इससे हटकर सवाल जो है हम सीखते हैं। दिया है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c अगर दिया हो तो हमसे पूछे कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 तरीक़ा से हम बनाएंगे, 2 टाइप से बनाएंगे। पहला टाइप कि 2 और 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो हम जानते हैं एलसीएम करना कि 1 3 2 यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 इसका एलसीएम आ गया। क्या आ गया? एलसीएम आ गया 12। अब हम जानते हैं कि 2a बराबर दिया हुआ है 12 एलसीएम, तो 2 से 12 कटाएंगे तो 6 मर्त में कटेगा, यानी a बराबर 6 हो जाएगा। 3b अगर 12 एलसीएम दिया है तो 3 से इसको कटाएंगे तो 4 मर्त में, यानी b बराबर 4 हो जाएगा। 4c बराबर अगर 12 एलसीएम दिया है तो 4 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी c बराबर 3 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है हमसे। तो a बराबर 6 दिया है तो 6 लिख देंगे, b बराबर 4 दिया है तो 4 लिख देंगे, c बराबर 3 दिया है तो 3 लिख देंगे। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा टाइप बता रहे हैं, तो इसको देखिए। इसको क्या करेंगे कि अगर a का मान हमको ये ज्ञात करना है तो a को छिपा लेंगे
ए को छिपा लेंगे और 3 और 4 में गुणा करेंगे, यानी 12 हो जाएगा। 3 चौका 12 हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब बी का मान अगर ज्ञात करना है तो बी को छिपा लेंगे या 2 और 4 से गुणा करेंगे तो बी का मान 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर सी को ज्ञात करना है तो सी को छुपा लेंगे और 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि 12 दिया हुआ है, बी का 8 दिया हुआ है, सी का 6 दिया हुआ है। अनुपात का हम लोग जानते हैं कि इसको छोटा से छोटा रूप बनाते हैं, तो देख रहे हैं कि 12 और 8 और 6 कट जाएगा 2 से, तो यहाँ 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब यह अनुपात अब किसी भी संख्या से तीनों संख्या कट नहीं सकता है, इसलिए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों टाइप हम सीखें, अगर एक टाइप से नहीं आ रहा है तो दूसरा टाइप जान लें। तो देख रहे हैं कि इतना ही आंसर आ रहा है। अब हम देखते हैं कि इससे थोड़ा हटकर जो सवाल है उसको हम लोग देख लेते हैं। एक और सवाल, अगर दिया है कि 3a बराबर 2b बराबर 12c दिया हुआ है हो, तो हमसे पूछे कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, कितना मान होगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 टाइप से सीखे हैं इसको। तो छिपछिपिया नियम से हम देख लेते हैं कि a का मान ज्ञात करना है, ए का मान हमें ज्ञात करना है, तो ए को ढक लेंगे और 2 और 12 में गुणा कर देंगे, यानी ये बराबर क्या हो जाएगा, 24। अगर बी को हमको निकालना है बी का मान, तो बी का मान निकालने के लिए 3 और 12 में गुणा कर देंगे तो 36 हो जाएगा। अगर सी का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, सी का मान ज्ञात करना है तो 3 और 2 में गुणा कर देंगे, यानी 6 हो जाएगा। अब हम इसी तरह हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमसे पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो हम ए के जगह पर 24 रख देंगे, अनुपात 36 रख देंगे, अनुपात 6 रख देंगे। अब हम देख रहे हैं कि अनुपात को छोटा से छोटा रूप में हम लोग बनाते हैं, तो देख रहे हैं कि ये तीनों संख्या 6 से कट रहा है। 6 से कटाएंगे तो 6 चौका 24 होगा, फिर 6 के 36 होगा, 6 से कटेगा तो 1 मर्त में कट जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये तीनों संख्या किसी भी अंक से नहीं कटेगा, इसलिए इसका मान जो होगा इतना ही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम दूसरा टाइप की कोई ज़रूरत नहीं, इतना ही से एक एक टाइप सीख लेते हैं। इसी तरह हम लोग आसानी से इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इससे थोड़ा हट कर एक क्वेश्चन है, उसको आइए हम लोग जानते हैं, सीखते हैं। अगर दे दे बाटा के रूप में, अगर दे दे कि 2/a बराबर 4/3 b बराबर 5c हो आप पूछे कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। अगर इस तरह दे दे तो हम घबराएंगे नहीं, इससे घबराएंगे नहीं। क्या करेंगे कि इतना जो दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, उलट देंगे, यानी ये बराबर कर देंगे इसको 2/3, और बी बराबर कर देंगे इसको 3/4, और सी बराबर क्या करेंगे 4/5 कर देंगे। अब क्या करेंगे 3, 4 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, 3, 4, 5 का हम एलसीएम लेंगे। तो देख रहे हैं कटेगा नहीं, 4, 3, 12, 12, 5, 60, यानी 60 इसका एलसीएम आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। अब हम जान गए कि एलसीएम 60 आ रहा है,
तो ये हम बनाए कि ये बराबर क्या दिया हुआ है 2/3। इसमें 60 से हम लोग गुणा कर देंगे तो 3 से का हो जाएगा 20 मर्द में कट जाएगा, यानी ये बराबर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। बी बराबर दिया हुआ है 3/4, गुणे एलसीएम से हम गुणा कर देंगे, इसको घटाएंगे तो 15 यानी 45 हो जाएगा। सी बराबर क्या दिया हुआ है 4/5, एलसीएम से गुणा करेंगे, इसको घटाएंगे तो 12×5 यानी 12×4 = 48। अब हम देख रहे हैं कि ये अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 40, तो यहाँ 40 लिख देंगे। अनुपात बी कितना दिया हुआ है 45, तो 45 लिख देंगे। अनुपात सी बराबर क्या दिया हुआ है 48, तो 48 लिख देंगे। हम जानते हैं कि अनुपात को छोटा से छोटा रूप में बदलते हैं। अब देख रहे हैं कि 40, 45, 48 तीनों संख्या किसी एक संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए इसका इतना ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब हम फिर इसको समझा देते हैं। अगर दिया है कि 3/a दिया हुआ है बराबर 4/3 बी दिया हुआ है 5/4 सी दिया हो, तो ये अनुपात बी अनुपात सी पूछा है हमसे, तो हम घबराएंगे नहीं, क्या करेंगे इसका मान बदल देंगे, यानी उलट देंगे। ए बराबर 2/3 दिया हुआ है तो 2/3 लिख देते हैं। बी बराबर 4/3 दिया है तो 3/4 लिख देंगे। सी बराबर अगर दिया 5/4 दिया है तो सी बराबर 4/5 कर देंगे। 3, 4 और 5 का एलसीएम लिए हैं तो 60 हुआ है। अब हम करेंगे क्या, ये बराबर 2/3 गुणे एलसीएम से गुणा करेंगे, यानी इसको सॉल्व किए तो 40 आ गया। बी का सॉल्व किए तो 45 आ गया। सी को सॉल्व किए तो 48 आ गया। हमसे पूछा है यही सवाल, तो उसका आंसर उतना हो जाएगा। यदि इस तरह सवाल पूछ दे जैसे में, यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 2/3, बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 3/7 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें, पूछ दे हमसे, तो क्या करेंगे कि इसको बराबर करेंगे दोनों अनुपात को हम क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो इसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो कितना आ रहा है 2 और 3 5 आ रहा है। इसको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो 10 के बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे, यानी ये टोटल में 2 से गुणा करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये अनुपात b प्लस सी का मान बदल जाएगा, 2 दूनी 4 अनुपात 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि a अनुपात b प्लस सी, यानी टोटल इतना का मान 6 दिया हुआ है और a का मान 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि a बराबर 4। अब यहाँ पर देखते हैं कि b अनुपात a प्लस सी बराबर 3/7 दिया हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि ए का मान 3 हो जाए, बी का मान 3 हो जाएगा और ए प्लस सी का मान 7 हो जाएगा। अब यानी यहाँ पर बी बराबर हम लिख सकते हैं 3। हमसे पूछ रहा है कि ये अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है। हमें 2 का मान निकल गया, ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया, सी का मान हमको ज्ञात करना है। या तो b प्लस सी 6 में हम रख सकते हैं, या a प्लस सी में मान रख सकते हैं a का, यानी कहने का अर्थ है कि b प्लस सी बराबर दिया हुआ है 6। अब पहले से हमको यहाँ मान निकल गया कि b बराबर 3 यहाँ पर निकल गया है, c का मान हमें ज्ञात करना है, तो c बराबर 6 - 3 लिख देंगे, यानी 3 आ जाएगा c का मान। इसमें भी मान निकल जाएगा। या a प्लस सी बराबर दिया हुआ है 7, तो a का मान हमें मालूम है 4 यहाँ पर, तो 4 इसमें रख देंगे, यानी 7। सी बराबर क्या हो जाएगा 7 - 4 बराबर 3। इस तरह भी
सी का मान 3 आ रहा है, इस तरह भी सी का मान 3 आ रहा है। हम यहाँ पर अब आसानी से इसमें भर देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ए बराबर 4 अनुपात बी बराबर 3 अनुपात सी निकाले हैं दोनों टाइप से। तो आप लोग देख रहे हैं कि सी का मान 3 आया है। इसी तरह से हमें इतना आंसर आ जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं। अगर दे दे, यदि दे दें आप लोगों को कि ये अनुपात b प्लस सी बराबर 5:9 हो, अब b अनुपात a प्लस सी बराबर 3:7 हो, 3:4 हो। आप पूछे कि ये अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं सबसे पहले इसको जोड़ते हैं और दोनों समीकरण को बराबर करते हैं। तो 5 और 9 क्या होगा, 14 होगा, और 3 और 4 क्या होगा, 7 होगा। यानी कहने का अर्थ है कि दोनों का मान बराबर करने के लिए 7 में 2 से गुणा करेंगे, यानी इसमें 2 से गुणा करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि 2 में या 3 से गुणा करेंगे, तब 2 से गुणा करेंगे तो 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 से 4 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी b अनुपात a प्लस सी बराबर इतना होगा। तो हम जान रहे हैं कि b बराबर 6 होगा और a c बराबर 8 होगा। यानी b बराबर यहाँ का हो जाएगा 6 और a c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि a अनुपात b प्लस सी बराबर दिया हुआ है 5:9, यानी a बराबर 5 दिया हुआ है, a अनुपात a बराबर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब b प्लस सी बराबर क्या दिया हुआ है, 9। तो हम देख रहे हैं कि b भी निकल गया, b का मान 6 निकल गया है और a का मान 5 निकल गया है। a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है हमसे, यानी पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c, तो 2 का मान निकल गया है। तो हम a और b का इसमें मान भर लेंगे और निकाल लेंगे। तो b का मान देख रहे हैं 6 आ रहा है, तो इसमें अगर मान भरते हैं हम तो यहाँ पर भरेंगे तो 6 प्लस सी बराबर 9, यानी c बराबर 9 माइनस 6 बराबर 3 होगा। c का मान 3 आ जाएगा, यानी a बराबर कितना है 5, और b बराबर कितना है 6, और c बराबर कितना है 3। अब हम देख रहे हैं कि 5 और 6 और 3 को कटाएंगे, क्योंकि अनुपात में छोटा से छोटा रूप में हम लोग बदलते हैं। तो देख रहे हैं कि कटेगा नहीं, तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।